बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। कल यानी शुक्रवार से दोनों महागठबंधन और एनडीए ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि एनडीए ने अपने मोस्ट स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली रैली समस्तीपुर जिले के कर्पूरी गांव में की है, जहां उन्होंने पिछड़ा और अति पिछड़ा वोटर्स को खास तौर पर लक्षित किया है। ये कदम एनडीए की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें इन वर्गों को अपने साथ जोड़ने का एजेंडा शामिल है। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। अब बात करें अगर बिहार चुनाव की राह की, तो एनडीए ने विशेष ध्यान उन 45 विधानसभा सीटों पर केंद्रित किया है जहां 2020 के चुनाव में जीत हार का अंतर मात्र 5000 वोटों के अंतर था। इनमें से कई सीटें इतनी कड़ी थी कि मुकाबला सिर्फ कुछ 100 वोटों पर ही था। इन सीटों का एनडीए ने क्रिटिकल जोन के रूप में चिन्हित किया है। भाजपा, जदयू, हम और आरएलजेपी की संयुक्त चुनावी समितियां इन क्षेत्रों में बूथ स्तर तक समीक्षा कर रही हैं। साथ ही इन सीटों पर प्रत्याशियों में बदलाव की भी तैयारी है, खास तौर पर उन सीटों पर जहां 2020 में बहुत कम अंतर से हार या जीत हुई थी। एग्जाम्पल के लिए हम खगड़िया जिले की परबत्ता सीट की बात कर सकते हैं, जहां 2020 में जदयू का प्रत्याशी मात्र 951 वोटों से जीता था। इस बार सीट जदयू से भाजपा के खाते में चली गई है। ये बदलाव जाति संतुलन और संगठनात्मक मजबूती के आधार पर किया गया है। इसी तरह अरवल, पिपराई, चकाई, मोकम्मा, मनेर और बहादुरगंज जैसी सीटों पर भी प्रत्याशियों के चयन में बदलाव किया जा रहा है। स्थानीय नेताओं की सक्रियता बढ़ाई जा रही है और नए चेहरों को मौका देने की योजना है। भाजपा और जदयू इस बार युवा और महिला वोटरों को भी अपने पक्ष में करने की दिशा में काम कर रहे हैं। गठबंधन ने बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट टीम बनाने का फैसला किया है, जिसमें बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी तय की गई है। इन सीटों पर जीत को सुनिश्चित करने के लिए अलग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि 2020 में जहां हम कुछ 100 मतों से पीछे रह गए थे, वहीं 2025 में निर्णायक जीत हासिल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ राजद और महागठबंधन भी इन करीबी सीटों पर अपनी रणनीति को धार दे रहे हैं। उन्होंने पहले ही अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है। उनका मानना है कि एनडीए के अंतर आंतरिक सहमति और सीट बंटवारे की संभावना उनके पक्ष में जा सकती है। एनडीए के मुताबिक 2020 में करीब 20 सीटों पर 2000 से कम वोटों का अंतर था और लगभग 25 सीटों पर 2000 से 5000 वोटों के बीच का अंतर रहा। अधिकतर ये क्षेत्र उत्तर बिहार और सीमांचल के हैं, जहां मुस्लिम, यादव और अति पिछड़ा वर्ग निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। एनडीए इन इलाकों में सामाजिक समीकरणों को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें जदयू का सामाजिक अभियानी नेटवर्क और भाजपा का संगठन तंत्र मिलकर काम कर रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए और महागठबंधन दोनों ही मुस्लिम और ईबीसी वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अब ये वोटर किसे चुनेंगे, चुनाव का रिपोर्ट कार्ड ही तय करेगा। ये थी बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी समीकरणों की एनडीए की नई रणनीति, जो पूरी तरह से पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं पर निर्भर है। बिहार चुनाव से जुड़े नए अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार। सबसे तेज और भरोसेमंद, अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।